नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। आज बात करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर 15 आर्मी ऑफिसर्स को जो वारंट निकला हुआ है, कहा जा रहा है कि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपका जुर्म और बढ़ जाएगा। बीएनपी ने इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में आगाह किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमारे ये गले की क्या कहते हैं फांसी का फंदा बन जाए, क्योंकि आर्मी के अंदर फिर विद्रोह हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है। फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट सार्कोजी को जेल हुई है और अब वो जेल चले गए हैं। जी हाँ, ये फ्रांस में संभव है, भारत में तो संभव होता नज़र आता नहीं कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए। और जन स्वराज पार्टी के 3 कैंडिडेट बीजेपी के पक्ष में खरीद लिए गए या बैठा दिए गए या उनको बेटिकट कर दिया गया, जो भी आप समझना चाहो। तो ऐसा गुजरात के अंदर भी हो चुका है कि जहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट ऐन वक्त पर विड्रॉ कर गया, विड्रॉ करके फिर उसने वहीं पर ही आखिरी दिन जहाँ पर नामांकन का विड्रॉ करने का था वहाँ विड्रॉ किया, विड्रॉ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनके साथ चला गया। तो दरअसल पार्टियों के अंदर बहुत सारे ऐसे विभीषण हैं जो अपनी ही पार्टी को धोखा दे सकते हैं। जो लोग अपनी पार्टी को धोखा देंगे वो दूसरे का क्या भला करेंगे। तो पहले आज इसी बात के ऊपर आपका स्वागत करते हुए हम लेते हैं। बिहार में इलेक्शन में 121 सीटों में से 3 सीटें, जी हाँ, जन स्वराज का कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है। पीके खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एनडीए की ये भी एक स्ट्रैटेजी रही है कि दूसरे के कैंडिडेट को खरीद लो और जब नामांकन विड्रॉ करने की आखिरी तारीख आ जाए तो उसको वहाँ से विड्रॉ करवा लो। और ख़ास तौर से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने नामांकन भरा हुआ है उसको पार्टी का टिकट भी मत लेने दो। तो नामांकन की जो डेट होती है और वहाँ पर कुछ तो नामांकन दाखिल करने से पहले ही गायब हो जाते हैं, कुछ नामांकन भरने के बाद जब लास्ट डेट आती है वापस लेने की उस टाइम वो वापस हो जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो 121 की सीटों में से पहली 3 सीटें उसमें से ऐसी हैं जहां कोई उनका उम्मीदवार नहीं है, लापता हो गया साहब। अब ये भी लापतागंज के अंदर 3 सीटें आ गई हैं। ये एनडीए की एक डैमेज कंट्रोल की नीति है कि एनडीए जो है उन्होंने दानापुर विधानसभा सीट पर जन स्वराज ने अखिलेश कुमार को टिकट दिया। नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले गायब हो गए, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और जन स्वराज ने सोचा कि उसका अपहरण हो गया है, लेकिन पता लगा कि जन स्वराज का कोई उम्मीदवार नामांकन ही नहीं कर पाया। और वहीं गोपालगंज की एक और विधानसभा सीट है, जन स्वराज के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन वापस ले लिया, अपनी खराब सेहत का हवाला दिया और नामांकन वापस लेते ही भाजपा के उम्मीदवार सुभाष सिंह का समर्थन कर दिया, यानी कि खरीदारी में हो गया, उनका पैसे से मिल गए उनको पूरे की पूरी। चलिए, इस ढंग से ब्रह्मपुर की एक विधानसभा सीट है जहां पर जन स्वराज के टिकट पर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी मैदान में थे और नामांकन वापस लेने की आखिरी वक्त उन्होंने नाम वापस ले लिया और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हुलास पांडे से मिलकर उनको समर्थन दे दिया। बहुत बढ़िया साहब। तो प्रशांत किशोर के लिए झटका तो है और बीजेपी के लिए कोई ये नई बात नहीं है, वो इस किस्म के षड्यंत्र करते रहते हैं। हालांकि वो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ वाजिब है, लेकिन ये वो पार्टी है जो नैतिकता की बात करती थी। ये वो पार्टी थी जिनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मैं दल बदल करके जो आएंगे उसके सारे सरकार बनाऊं तो ऐसे लोगों को मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूँगा। वो बीजेपी कोई और थी, अटल बिहारी की, जो थोड़ी नैतिकता थी उनके अंदर। ये तो एक्चुअली क्या है ना, आसुरी शक्तियों की पार्टी आज की डेट में, तो इनके लिए तो कोई भी लीगल इनलीगल चीज़ें यहाँ पर देखा जाए तो है ही नहीं है। बांग्लादेश की खबर पे आते हैं और वहाँ पर 15 सेना के ऑफिसर्स जिनके वारंट जारी किए गए हैं और कहा गया कि अगर वो शामिल नहीं हुए कोर्ट केस के अंदर तो उन्हें फरार घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि ये दरअसल शेख हसीना को सपोर्ट करते थे और अब इसी बात के ऊपर
बीएनपी की खालिदा जिया ने पिछले हफ्ते ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि आप आग से खेल रहे हो, आप आर्मी से मत खेलो। आप आर्मी के ऑफिसर्स का जो प्रोसिक्यूशन वगैरह है, ये आर्मी के अंदर रिवोल्ट पैदा कर सकता है और ये इतना बड़ा बोझ बन जाएगा कि हम बाद में संभाल नहीं पाएंगे। अगर हम आर्मी को इसी ढंग से ट्रीट करेंगे कि ये बीएनपी के ऑफिसर्स हैं, ये अवामी लीग के ऑफिसर्स हैं, या मोहम्मद यूनिस के ऑफिसर्स हैं, या जमात के ऑफिसर्स हैं, तो फिर आपकी आर्मी ना केवल बट जाएगी बल्कि रिवोल्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद देश को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है खालिदा जिया ने जिस खतरे की ओर इशारा किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनुस साहब को थोड़ी सी जिद है कि भले ही आर्मी को नुकसान होता है तो हो जाए। इवन मेरे पास भी कई बार जो फीडबैक आती हैं तो उनको लगता है कि यूनुस बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, यूनुस अच्छा करें या बुरा करें, आपका देश है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो आपका कंट्री है। आपको पसंद है तो ठीक है, आपको नहीं पसंद है तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इस चुनाव के अंदर जो अब होने जा रहे हैं, उस चुनाव में ऑलमोस्ट अब मुझे लगता है सर्टेन है कि बीएनपी वापस आ रही है और खालिदा जिया वापस आ रही हैं। और जब वो वापस आएंगी तो वो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करेंगी। इवन आईएमएफ ने भी जो $800 मिलियन की जो किश्त देनी थी, इंस्टॉलमेंट देनी थी बांग्लादेश को, वो पोस्टपोन कर दी है कि हम आपको नहीं देंगे। शायद वो यूनुस के जो रिफॉर्म्स के जो उनके सारे के सारे कदम थे उससे सहमत नहीं हैं और उनका कहना कि जब नई सरकार आएगी तो हम उनसे बात करके फिर उनको लोन देंगे, आपको लोन नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कि यूनुस सबको खुश रख पा रहे, यूनुस से भी नाराज़गियाँ बहुत सारे लोगों की हैं। लेकिन अगर यूनुस साहब को लगता है कि उनके सपोर्टर बहुत सारे हैं तो फिर खुद पार्टी बना के लड़ दें चुनाव और ये पता लग जाएगा कि उनकी हैसियत कितनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो लोग मेरे सपोर्ट करेंगे, तो चुनाव लड़के देख लें और हो सकता है मिस्टर यूनुस चुनाव लड़ भी लें, इसमें क्या पता। बाकी वक्त बताएगा क्या होगा। इसके साथ ही सार्कोजी साहब जो कि फॉर्मर जो क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ख़ासतौर से फ्रांस के, तो सार्कोजी साहब को सज़ा मिली है अच्छी खासी बड़ी साहब, और ये सज़ा है आपकी क्या कहते हैं कि कई सालों की सज़ा, और जेल में भी चले गए साहब, वो ऐसी बात नहीं है, तो उनको जेल भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर कम से कम डेमोक्रेसी जिंदा तो है। जी हाँ, फ्रांस में जो एक किस्म से कहा जाए कि जो एक डेमोक्रेसी है उसके अंदर अभी भी जान है कि वो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में से एक माना जाता है, और उसके जुडिशरी के अंदर यानी कि उसकी जो सो कॉल्ड जो न्यायपालिका है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट को कई वर्षों के लिए जेल भेज सके, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में वहाँ की जो जीवंत लोकतंत्र है ये उसके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर कई मायनों में इसलिए भी है कि उनके सो कॉल्ड न्यायपालिका के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कि वहाँ तो प्रेसिडेंट ही सबसे बड़ा होता है, कि उसको भी एक किस्म से कहा जाए जेल के अंदर भेज सके। और हालांकि उनको थोड़ा सा अलग किस्म की एक कैद में रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा और एकांत कारावास में रखा जाएगा, और खुद को उन्होंने बेकसूर बताया था, लेकिन एक किसी फाइनेंशियल स्कैम के लिए उन्हें 5 वर्ष की सज़ा दी गई है। एक्चुअली इस मॉडर्न फ्रांस के अंदर वो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनको जेल भेजा गया है। अब कमाल की बात है, 5 साल की उनकी जेल जो है अब वो शुरू हो गई है, और ये सबसे हाई प्रोफाइल कैदी होंगे वहाँ कर। उनको सुरक्षा कारणों से उनको दूसरे कैदियों से दूर रखा जाएगा, और पेरिस के एक जज ने फैसला सुनाते हुए सज़ा जो है वो बरकरार रखी है। चलिए साहब, ये भी हो सकता है दुनिया में, हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों रखे हैं।
किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आपकी सपोर्ट मिलेगी, तो उसे मजबूती भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।